जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इतिहास का हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर प्रश्न। ठीक है, तो स्टार्ट करते 199 से, बाकी हम लोग करा चुके थे पहले। देखते हैं क्या है। उस पुस्तक का नाम बताइए जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में उस बिंदु से शुरू होती है जहाँ मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त किया था। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी नंबर, तारीख़ फिरोज शाही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से बर्नी की लेखन शैली के बारे में क्या सही है? तो बर्नी सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक इतिहास के महत्वपूर्ण विश्लेषण में विश्वास करते थे। ठीक है, ये सही है, ये सही है। बाकी ये गलत है। बर्नी ने राजवंशीय इतिहास लिखा, गलत है। बर्नी राजनीतिक घटनाओं की तारीखें, ये भी गलत है। बर्नी का वर्णन मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का, भी गलत है। समाप्त हो गया था नहीं। बर्नी का तारीख़ फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य था। बर्नी का तारीख़ फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। बर्नी का तारीख़ फिरोज शाही जो लिखा, तारीख़ फिरोज शाही यानी कि फिरोज शाह तुगलक को खुश करने से था। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का बताइएगा। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो तबकाते नासिरी। मिनहाज उस सिराज, तबकाते नासिरी। उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो उसे मालूम था कि नमाज कैसे पढ़ी जाए, लेकिन उसने कभी भी रोज़ा नहीं रखा। उसने नशीले पेयों को निषिद्ध किया। उसने सरदारों को मनचाही संख्या में विवाह करने के लिए प्रेरित किया। ये तो बिल्कुल गलत है। वह शरीयत के अनुसार राज्य के संचालन के लिए उलेमा से सहमत था। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, यानी कि ए और बी, सिर्फ ए और बी हो जाएगा इसका आंसर। उसे मालूम था कि नमाज कैसे पढ़ा जाए, लेकिन वो कभी भी रोज़ा नहीं रखा है वो। ठीक है, और एक क्या सही, उसने नशीले पेयों को निषिद्ध किया था, ये सही है। गुलबर्गा की जामी मस्जिद के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से सही हैं? भारतीय और ईरानी तत्व परिसर ऐसे गुथे हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ये सही है। संपूर्ण संरचना विशालकाय स्तंभ युक्त छतधार भवन है, ये भी सही है। इसे खुला प्रांगण है, ये गलत है, इसमें खुला प्रांगण नहीं है। 7 पंक्तियों में व्यवस्थित छोटे गुंबदों से संपूर्ण छत आच्छादित है, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और डी। क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घपालम बावरी अभिलेख में स्वभावतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत हैं। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? तो यह गयासुद्दीन बलबन के बारे में दावा किया गया है। आरंभिक 13वीं सदी में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने। उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरसब के नाम से भी जाना जाता था? अलाउद्दीन खिलजी को। फरमान किसके द्वारा जारी किया जाता था? तो राजाओं द्वारा फरमान। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया।
क्या पूछा है इसमें कि इल्तुतमिश के विषय में कौन सा कथन सही है। इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की, ये सही है। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार कर लिया था, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? तो देवगिरी का यादव शासक कौन था बताइए आप? रामचंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलककालीन ढरावदार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलककालीन ढरावदार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? तो ईसा खान का मकबरा। ईसा खान का मकबरा। एक ऊँट एक पैसे से में मिलता है। एक ऊँट एक पैसे या डांग में मिलता है, लेकिन पैसा किसके पास है? उपयुक्त कथन में से जियाउद्दीन बरनी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में। उन दिनों मनोरंजन सामान्य बात थी। तीर्थयात्राओं के दिनों तथा सफ़र के महीने के अंतिम बुधवार को दर्शक दीर्घाओं, सार्वजनिक उद्यानों या तालाबों के किनारे बैठने की जगह पाना कठिन था। चारों ओर संगीत बैठने की जगह पाना कठिन था। चारों ओर संगीत तथा नृत्य का वातावरण था। इन दावतों पर एक टंका या अधिक खर्च होता था। शेख नसीरुद्दीन चिराग किसके शासनकाल की बात कर रहा था? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, जब ये सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था, उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। तो इस लोधी सुल्तान की पहचान कीजिए। सिकंदर लोधी थे वो। निम्नलिखित किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया था? अमीर खुसरो। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया। सल्तनत काल में दीवाने वक्फ विभाग संबंधित था किससे? दीवाने वक्फ किससे संबंधित था? वह कागजात की देखभाल करने से। 219 का देख लेते हैं। जी बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर हो जाएगा। वह कागजात की देखभाल करने से। इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? गयासुद्दीन तुगलक। किला युक्त नगर तुगलकाबाद का गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में।
दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रदर्शन कराया कौन था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था या बलबन था? तो बलबन था। ठीक है, दिल्ली का पहला सुल्तान बलबन, जिसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रदर्शन कराया गया। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? तो खुम्स, खराज और ज़कात तीनों। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्राओं में किस धातु का प्रयोग कराया गया था? तो सांकेतिक मुद्रा में किया था सांकेतिक मुद्रा में तांबा का प्रयोग किया गया था शायद। सी नंबर, वो देख लेते हैं 224 का। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्राओं का प्रयोग करते समय कम भाग वाले तांबे का सिक्का चढ़वाया था। तांबे का सिक्का चढ़वाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, तांबे का सिक्का, जो लोकप्रिय नहीं हो सका। इस सिक्के को अदगी भी कहा गया। इसके कम भाग वाले चांदी के सिक्के को कनी कहा जाता था। तांबे के सिक्कों पर विद्वानों का मत अलग अलग है। बर्नी ने तांबा कहा है, फरिश्ता ने पीतल प्लस कांसा कहा है। बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी। तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। निम्न में से कौन तुर्काने चिहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? निम्न में से कौन तुर्काने चिहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? तो इमादुद्दीन रेहान। इमादुद्दीन रेहान हो जाएगा। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? अलाउद्दीन खिलजी को हराने वाला था तरगी था। अभिकथन बर्बन के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लोह की नीति पर आधारित था। सही है। ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी। तो ये भी सही व्याख्या कर रहा है इसका कारण। ठीक है, तो बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? मोहम्मद तुगलक ने। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? मोहम्मद तुगलक ने। तो ये देख लीजिएगा एक बार मैदान चिन्ह। जलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। सिद्धि मोगा का वध। जलाउद्दीन खिलजी ने किसका वध किया था आकाश? तो सिद्धि मोगा का वध किया था। अलाउद्दीन खिलजी मालवा और गुजरात की विजय। मालवा और गुजरात का विजय अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। समझा? अलाउद्दीन खिलजी मालवा और गुजरात। परसों दिन जानता है एक जन से बात किए, तो देखते हैं आज हो गया। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय। बहन का एडमिशन। एक चीज़ बोलना था। जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा सिद्धि मोगा का वध। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा मालवा और गुजरात की विजय। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय। बंगाल विजय बोलेगा अगर तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, बंगाल विजय गयासुद्दीन तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक बोलेगा तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था फिरोज तुगलक ने। जलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा सिद्धि मोगा का वध किया था। जलाउद्दीन खिलजी सिद्धि मोगा का वध किया था। अलाउद्दीन खिलजी मालवा और गुजरात। और गयासुद्दीन तुगलक हो गया था बंगाल विजय। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान के 3 उत्तराधिकारियों के नाम निम्नलिखित हैं। तो बोलिएगा सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान ने 3 उत्तराधिकारियों के नाम कौन कौन से दिए हैं? तो यहाँ देख सकते हैं आप, सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान था। खिजर खान, मुबारक शाह, खिजर खान तो था ही, उसका 3 था, मुबारक शाह
मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आगम शाह। खिजर खान 1414 से 21, मुबारक शाह 1421 से 34, फिर 34 से 43 मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आगम शाह 1443 से 51। खिजर खान मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आगम शाह। 1236 से 1296 तक कितने सुल्तानों ने शासन किया? तो 10 सुल्तानों ने। 1236 से 1296 तक 10 सुल्तानों ने शासन किया था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? तो तारीख़ मुबारक शाही में फिरोज शाह तुगलक का नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है। तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? तारीख़ मुबारक शाही। फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना, तो तारीख़ मुबारक शाही। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जागीरों में दी गई समस्त राजस्व मुक्त भूमि को जब्त करना, तो ये गलत हो जाएगा। अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू करना, बड़े अमीरों और सेनापतियों की एकता को समाप्त करना, शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगाना। तो 2, 3, 4 हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2 और 4 ये गलत था। एकता को समाप्त उसने नहीं किया था, ठीक है। जागीरों में दी गई समस्त राजस्व मुक्त भूमि को जब्त कर लिया था। अपनी सेना में दाग, ठीक है। शराब की सार्वजनिक पार्थिवान लगाया था, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। कौन सा सही नहीं है? तो सल्तनत का खजाना जो उसे विरासत में मिला बहुत सुदृढ़ था, ये सही नहीं है, ठीक है। एक बड़ी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाए, वह था
सुनिएगा तो ना, यहाँ सुनिएगा तो हम गिरेंगे तो। एक बड़ी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नौरोज प्रारंभ कराए, वह कौन था? तो वह था बर्बन। बर्बन ने दिल्ली में सिजदा, पाबोस और नौरोज को करवाया था। तो एक बड़ी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाया था, वह था बर्बन। बर्बन था जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाए। भगवती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसने जौनपुर के सरकी सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तो ये सही है। जौनपुर में भगवती ने सभी को नष्ट कर दिया था, ताकत को। अपनी 38 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए, ये गलत है। सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा, ये सही है। फिर क्या है? बहलोरी सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो बी नंबर गलत है इसमें। ये देखिए अभी कथन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति जारी रही, सही है। बंगाल को 1324 में पुनर्विजित किया गया तथा गयासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारतीय प्रायद्वीप के लगभग सुदूर दक्षिणी बिंदु तक प्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका था, तो ये भी सही है। ठीक है, तो एक का व्याख्या आर जो है सही कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मलबा गुजरात की बजाय गयासुद्दीन तुगलक। सही कार्यक्रम पूछा गया है, इसमें किसका है? तो देख लीजिए सही कार्यक्रम खिजर खान हो जाएगा, मुबारक शाह हो जाएगा, खिजर खान हो जाएगा, मुबारक शाह हो जाएगा, मोहम्मद शाह हो जाएगा, अलाउद्दीन शाह हो जाएगा। ठीक है, खिजर खान, मुबारक शाह, खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन शाह। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे? तो 12,000 दास। लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आज़ाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन पर शोक मनाया। किस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी तारीख़ फरिश्ता में यह लिखता है? खिजर खान। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से 1236। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। मुजुद्दीन बारम शाह 1240 से 1242। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। नसीरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1265।
अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? तो बरीद मामलिक कहलाता था, बरीद मामलिक कहलाता था। सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है। यह सुल्तान कौन था? यह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है, फिरोज शाह तुगलक का नाम। सही नहीं है पूछा है। फखरे मुद्दिर ने युद्ध कला पर अपनी पुस्तक को इल्तुतमिश को समर्पित किया। सही है। इस्लामी मिनहाज उस सिराज ने इस कथन से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों ने नव स्थापित शहर दिल्ली की ओर एक कतार सी लगा ली। तो ये गलत है। ठीक है। मदन सिफाए सिकंदर शाही किससे संबंधित है? तो ये संबंधित आपका आयुर्वेद से। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी समकालीन स्रोतों में पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख किया गया है। सभी समकालीन स्रोतों में पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख किया गया है। बर्नी ने दिल्ली के एक सुल्तान के बारे में वर्णन किया है कि जब वह गद्दी पर बैठा तो हिंदुओं तथा मुसलमानों के दिलों को राहत मिली, तथा उसने यह भी लिखा है कि वर्ष 1357 तक खोत और मुकद्दम अमीर हो गए और उनके पास अनगिनत घोड़ों और मवेशी हो गए थे। फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। तारीख़ फरिश्ता अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ देख सकते हैं आपको प्रबंधक हो जाएगा बर्बक। शाही महल का प्रमुख प्रभारी होता है वकील दर होता था, वकील दर शाही महल का प्रमुख प्रभारी। अंगरक्षकों का मुखिया सर ए जानदार। खोमा धोने वाला केवानी। कौन सा सही नहीं है? तो देख सकते हैं यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही नहीं है। 2 इतिहासकार बर्नी और यहाँ मोहम्मद तुगलक के कृषि कर में वृद्धि के पैमानों के विभिन्न तरीकों की जानकारी देते हैं। यह कहता है कि कृषकों पर नया अतिरिक्त कर अब लगाया जाता था और बर्नी कहता है कि 3 बड़े कर ज़्यादा गंभीर से निर्धारित किए जाते थे और सख्ती से वसूले जाते थे। ग्वालियर के राजभवन को देखने के बाद यह विचार किसने नियुक्त किए थे? बाबर ने। तो क्या विचार था? मैंने मानसिंह और विक्रमजीत के भवनों का गहराई से निरीक्षण किया। वे अद्भुत हैं, पूरी तरह से पत्थरों के भारी
असममित टुकड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। सभी राजाओं के भवनों में मानसिंह के भवन सबसे उदात्त और श्रेष्ठ है। ये बाबर का था कथन। दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया, बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरत-ए-दिल्ली, राजसी दिल्ली या शहर कहा गया। यह सुल्तान कौन है? यह सुल्तान है इल्तुतमिश। बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटे को सलाह दी थी कि मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द भटकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। शासक से उनकी नज़दीकी, आज्ञाकारी और विश्वासपात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा में उनके विश्वास जो अच्छे शासन पर आधारित हैं को नष्ट करती है। ये कहा था बलबन ने। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल माहियार को जब अमरोहा के मुतशर्रिफ के पद के लिए चुना गया और जब उसे सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, जब मैं निचले तबके में पैदा व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में प्रत्येक धमनी और नस क्रोध से खींचना शुरू हो जाती है। ये कहा बलबन ने ये कहा था। दिए थे तो वही लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मुर्गियों के नियंत्रण की नीति का अधिनियम प्रभावित नहीं है? तो ये है शाहना की पूर्वी अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना। शाहना।